हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए हमारे राधा कृष्ण, ये हमारे नन्हे ठाकुर जी, और ये देखिए भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। ये हमारे विष्णु लक्ष्मी जी, और आज हमने मक्के का भोग लगाया है। और ये कुछ कुकीज़ है जो मैंने घर में ही बनाया है बतासे। माखन मिश्री का तो भोग डेली ही लगता है। ये देखिए, तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि भोग में क्या क्या लगा सकते हैं। तो आप, ये हमारे भगवान हैं, प्रभु हैं, दाता हैं, तो मतलब उतना तो हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इन्हें क्या भोग लगाएं जो कि शुद्ध हो। आप शुद्ध चीज़ का ही भोग लगा सकते हैं, लहसुन प्याज छोड़ के। बाहर का चीज़ को कम भोग लगाएं। जितना हो सके, हमारे हाथ में भगवान ने कला दिया है, तो जितना हो सके अपने हाथों से बना के हम कुछ खिलाएं उन्हें, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए दोस्तों, कुछ भी है, मीठा है, आटे का नमकीन चढ़ाना है तो नमकीन भोग लगाना है, क्योंकि बड़े विग्रह होते हैं हमें तो बिल्कुल 3 टाइम 4 टाइम का भोग पूजा से आरती होना ज़रूरी होता है। बाकी जितना सुविधा हो, कम से कम 3 बार तो करना ही करना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप जितना हो सके घर में थोड़ा थोड़ा ड्राई चीज़ बना ले, थोड़े से गठिए, थोड़ा सा निमकी, थोड़ा बेसन का, थोड़ा आटा का, थोड़ा मैदे का, कुछ भी थोड़ा थोड़ा बना के आप रखेंगे तो 1 सप्ताह 10 दिन आराम से आपका चलेगा। सुबह के समय तो ज़्यादा कुछ बन नहीं पाता है, तो मैं ये ड्राई चीज़ ही बना के रख देती हूँ, तो उसी का भोग लगता है। फल फ्रूट का कुछ भी नहीं होता तो फल फ्रूट होता है, एकदम कुछ नहीं होता तो मिश्री माखन होता है। तो इस चीज़ का आप बेहतर ध्यान रखें कि हम जो भी है घर में ज़्यादा चीज़ बना के भोग लगाए दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है दोस्तों, क्योंकि घर में ही जितना आप बनाएंगे अच्छे से, साफ़ सफाई करके, शुद्ध चीज़ से, घी से, घर का घी निकला हुआ, भगवान जैसे खुद भी हमें बहुत ये होता है ना कि साफ़ सफाई करके कम के घी तेल में बना के खाते हैं, तो उसी तरह से हमारे ठाकुर जी भी हैं, हमारे घर में हैं, तो उनके लिए हम इतना व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपसे जितना हो उतना कीजिए। बाकी तो आप कुछ भी भोग लगाएंगे तो वो भोग को स्वीकार करेंगे ही, क्योंकि वो देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं। तो जिस रूप में उन्हें आप देखें, तो यही है। और बाकी लोग पूछ रहे थे शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका पूजा कैसे करें। तो दोस्तों मैं बता कि ये देखें, हमारे के यहाँ भी शिवलिंग है, एक छोटा सा 1 अंगूठे इतना बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। तो इसका हमें रोज अभिषेक करना होता है। आप तो आप शिवलिंग का अभिषेक कम से कम पंचामृत से तो रोज नहीं हो पाता दोस्तों, कम से कम सप्ताह में 1 दिन, मंडे के मंडे, सोमवार के दिन पंचामृत स्नान में करवा देती हूँ। और भभूत जो होता है वो डेली ही चढ़ाना होता है। भांग जो होता है, भांग का पाउडर होता है, वो एक डब्बे में ला के रखिए, 1 चुटकी वो चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चंदन का लेप डेली ही लगाना होता है। और गंगा जल रखिए, गंगा जल से अभिषेक करा दीजिए डेली। इतना प्रोसेस तो करना ही। बेलपत्र का पेड़ लगा रखे हैं, तो रोज नहीं तो सिर्फ मंडे को आप 1 बेलपत्र भी आप चढ़ा देंगे तो भी काफ़ी है। तो जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मेरी तरफ से सबको राधे राधे।